सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, मैं गुरबाज सिंह विर्क, गांव डबरी, डिस्ट्रिक्ट करनाल, हरियाणा से अपने यूट्यूब चैनल किसान वीर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं अपने पैतृक गांव में हूं और गेहूं की जिस उन्नत किस्म का हम बीज उत्पादन कर रहे हैं वह DBW 372 है। ये द्वितीय बीज उत्पादन इकाई है हमारी। पहले 6 एकड़ हम इसका बीज उत्पादन CSSRI के बैक साइड में लगा चुके हैं और अब गांव में 4 एकड़ इसका बीज उत्पादन कर रहे हैं और इस वैरायटी के ऊपर गहन चर्चा करूंगा। और इसी के साथ साथ भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के द्वारा रिलीज HD 3386 का अवलोकन, मूल्यांकन, ये दोनों बातें आपके साथ करेंगे। तुलनात्मक अध्ययन भी करेंगे कि ये दोनों वैरायटियां किस तरह से किसानों के लिए मसीहा बन के आई हैं और किसानों के लिए किस तरह से लाभप्रद रहेंगी, इसके ऊपर गहन चर्चा कर रहा हूं। और इस वैरायटी के ऊपर तो मैं प्रकाश डालूंगा ही डालूंगा, साथ में मैं आपके साथ तुलनात्मक अध्ययन, तुलनात्मक अवलोकन एवं तुलनात्मक अध्ययन कर रहा हूं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा सन 2023 में रिलीज HD 3386 जो किसानों के रूप में दोनों वैरायटियां किसानों के लिए मसीहा बन के आई हैं, किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं, आगे भी करती रहेंगी। उनका अवलोकन एवं मूल्यांकन, तुलनात्मक अध्ययन और मूल्यांकन मैं कर रहा हूं। और किसान भाई, मैं यहाँ ध्यान दे आपको बता देना चाहता हूं कि जो HD 3386 है वो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के द्वारा रिलीज है, जबकि DBW 372 भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान के द्वारा सन 2022 में रिलीज किस्म है। दोनों वैरायटियों की सिफारिश संस्थान भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदानी एरियाओं में करते हैं। पूरा हरियाणा, पूरा पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की डिवीजन को छोड़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश झांसी की डिवीजन को छोड़कर, पूरा राजस्थान उदयपुर और कोटा की डिवीजन को छोड़कर, यहीं के साथ उत्तराखंड का तराई का एरिया, जम्मू के 2 जिले जम्मू और कठुआ, हिमाचल के 2 जिले श्री पांवटा साहिब और ऊना में, ये बड़ा एरिया इन दोनों वैरायटियों की बिजाई के लिए सिफारिश किया गया है संस्थान के द्वारा। किसान भाई जैसी मर्जी मिट्टी हो, पानी हो, वहां पर इसकी बड़े स्तर पर बिजाई कर सकते हैं। संस्थान HD 3386 की 1 नवंबर से लेकर 15 नवंबर के बीच में बिजाई रिकमेंडेड करता है, सिफारिश करता है, जबकि संस्थान IIWBR भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल DBW 372 की सिफारिश केवल 25 अक्टूबर से लेकर और 10 नवंबर के बीच में बिजाई बताता है। मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि दोनों वैरायटियों में पीला रतुआ और भूरे रतुए का प्रकोप नहीं आता है। किसान निसंदेह होकर इस वैरायटी का, दोनों वैरायटियों को बड़े स्तर पर लगा सकते हैं। किसान भाई ध्यान दें कि DBW 372 जो किस्म है उसके पौधे की जो ऊंचाई है, जो कद है, वो मात्र 98 से 98 सेंटीमीटर है, जबकि 3386 का जो कद है वो मात्र 2 सेंटीमीटर ज्यादा है, 98 से 100 सेंटीमीटर के बीच में है। दोनों वैरायटियों की मैं अवधि काल बता देता हूं। दोनों वैरायटियां अपनी बालियां जो प्रारंभ करती हैं निकालना, HD 3386 अपनी 96 से 98 दिन में अपनी बालियां निकालना प्रारंभ कर देती है, जबकि 372 है वो अपनी बालियां जो निकालती है वो 100 से 105 दिन के बीच में अपनी बालियां निकालना प्रारंभ कर देती है। HD 3386 मात्र 145 दिन में पक्के तैयार हो जाती है। ये सबसे इसकी खूबसूरती और यूनिक पॉइंट है। गर्मी बढ़ने से पहले ठंड ऋतु में ही, सर्द ऋतु में ही, ठंडे मौसम में ही अपना दाने को पूरी तरह की पूरा आदान प्रदान कर देती है। दाना बनकर तैयार हो जाता है और उसके ऊपर उत्पादन में कोई गिरावट दर्ज नहीं होती है। जबकि DBW 372 जो किस्म है किसान भाइयों, वो 152 से 153-54 दिन में पक्के तैयार हो जाती है। संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान HD 3386 के 1000 दानों का भार 50 ग्राम से लेकर 52 ग्राम के बीच में बताता है, जो कि अपने आप में अब तक का सबसे ज्यादा उत्पादन है, सबसे अधिक उत्पादन देने वाली किस्म है। जबकि DBW 372 के 1000 दानों का भार 42 ग्राम है, यानी 8 ग्राम कम है। लेकिन मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ, पिछले साल दोनों वैरायटियां सीड उत्पादन में लगी हुई थी। एक ही प्लॉट था, एक जगह पर 7.5 एकड़ हमने 3386 लगा रखी थी, जबकि 3386 का हमारा 29 क्विंटल का एवरेज यील्ड था और 6 एकड़ का DBW 372 का 6 एकड़ का जो एवरेज यील्ड था वो 30 क्विंटल और 13 किलो की एवरेज उत्पादन हमारे को दी थी। 372 3386 से आगे निकल जाती है ये इसका, इसलिए मैं कागज में दिए हुए डाटे के ऊपर विचार विमर्श नहीं करूंगा। विश्वसनीय सूत्र नहीं होते हैं। आपकी पैकेज ऑफ प्रैक्टिस, आपकी देखरेख, आपकी जमीन, आपकी भूमि, आपकी तैयारी, आपका बीज का उपचार करना, ये महत्वपूर्ण बातें हैं। मैं यहाँ एक और बात बता देना चाहता हूँ, स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि बीज बुआई करते समय कोई भी किसान भाई
बीज उपचार में नरमाई ना बरतें। अगर बीज उपचार आप नहीं कर रहे हैं तो आप अच्छे उत्पादन की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। आप किसान भाई ध्यान दें, 1 से 2 ग्राम रैक्सिल टेबुकैनाजोल 2% डीएस के साथ बीज उपचार करना अनिवार्य है। आप वीटावैक्स भी ले सकते हैं। जिन खेतों में दीमक की समस्या है वहां 1 से 2 ml प्रति किलो बीज के साथ क्लोरोपेरिफेस के साथ बीज उपचार जरूर करें। तमाम किस्में मैंने आपके दोनों वैरायटियों का मैं तुलनात्मक अध्ययन और अवलोकन किया है। दोनों वैरायटियां किसानों के लिए मसीहा बन के आई हैं। DBW 372 के लिए यहाँ बता देना चाहता हूँ, ये एक ऐसी किस्म है जो बेशुमार फुटाव करती है, कोई गिनती नहीं है, अनलिमिटेड फुटार होती है। और अगर आप 35 किलो बीज भी दे रहे हैं तब की आपको 30 क्विंटल का उत्पादन दे देगी। यह वैरायटी परिपक्व अवस्था में जब हम अंतिम पानी लगाते हैं, फरवरी के महीने में हवा तेज चलती है, अक्सर बरसात आ जाती है और तेज हवाएं चलती हैं, तूफान आंधी आती है उस मौसम में, वहां यह गिरावट नहीं करती है, गिरती नहीं है, खड़ी होकर पकती है। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु इसका DBW 372 का है। मैंने दोनों वैरायटियां किसानों के लिए रामबाण है, संजीवनी बूटी से कम नहीं है। दोनों वैरायटियों का उत्पादन बड़े स्तर पर कर रहे हैं। अब की बार किसानों के लिए वितरण के लिए उपलब्ध रहेंगी ये दोनों किस्में। इसी के साथ मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ, दोनों वैरायटियों का किसान भाई अपने घर में उपभोग कर सकते हैं, रोटी के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। दोनों किस्मों में प्रोटीन, आयरन और जिंक की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। दोनों का चपाती स्कोर DBW HD 372 का 7.8 है, जबकि 7.5 चपाती स्कोर जो सा है किसान भाइयों वो DBW HD 3386 का। दोनों का हेक्टोलीटर वेट बहुत ज्यादा है किसान भाइयों। यह वैरायटी अपने आप में काफी अच्छी किस्म साबित हो रही है किसान भाइयों के लिए। आने वाले समय में भी किसानों के लिए मसीहा बन के ये वैरायटियां उभरी हैं। इसी के साथ मैं वार्ता को विराम देता हूं। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।